संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। भैया बहनों, आइए हम आज चलते हैं भारत निर्वाचन आयोग के कार्य, इस पर हमको आगे बढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं भैया बहनों कि हमारा जो देश है वह एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमारे यहाँ व्यवस्था क्या है। हमारे यहाँ कहा गया कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन वो लोकतंत्र कहलाता है। तो भैया बहनों, हमारे यहाँ चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें हम देखते हैं क्या कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचन या चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांसदों व विधायकों के अलावा निर्वाचन आयोग करता है। साथ ही साथ हम देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, इन सभी सदस्यों का चुनाव हमारे यहाँ मतदान से ही किया जाता है, और इनके निर्वाचन की व्यवस्था निर्वाचन आयोग करता है। भैया बहनों, हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ जो चुनाव होता है, जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन का ही शब्द चुनाव को ही हम निर्वाचन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयोग से 3 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथ ही भैया बहनों, निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए, इसके लिए उसे विशेष अधिकार दिए गए हैं। हमारे देश, जिसकी मैंने जिक्र किया, लोकतांत्रिक देश है, तो चुनाव कैसे निष्पक्ष हो, तो इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, जो हमारे देश में सभी जितने भी चुनाव होते हैं उसको वो संपादित करते हैं। वैसे भी बहनों, प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर पालिका आदि स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का निर्वाचन करवाता है। उदाहरण के लिए जैसे पंचायती राज का चुनाव, ये सब किसका कार्य है? तो भैया बहनों, ये जो कार्य है निर्वाचन आयोग का है। केंद्र सरकार जो बैठी है, जहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जितने भी चुनाव होते हैं वो हमारे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपादित किए जाते हैं। राज्य के जितने भी चुनाव होते हैं उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है। तो भैया बहनों, आइए हम आज देखते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या हैं। तो आइए हम यहाँ से देखने का प्रयास करें। ये है हमारे निर्वाचन आयोग के कार्य। तो इसमें हम पहला कार्य देखते हैं। पहला कार्य क्या दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा यहाँ से, ये मतदाता सूची तैयार करना। भैया बहनों, हमारे देश में 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के महिला या पुरुष को मतदान करने का अधिकार दिया गया है, मगर उसकी सूची तैयार करना, मतलब कौन से गली में, कौन से मोहल्ले में, किस नगर में ऐसे महिला या पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उसको वोट देने का अधिकार है, तो उनकी सूची तैयार करना। फिर ऐसे बुजुर्ग जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनका नाम पहले मतदाता सूची में था, फिलहाल वह नहीं है, तो मतदाता सूची से उनका नाम अलग करना। तो कितने मतदाता, हर 5 साल में हमारे यहाँ लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव होता है भैया बहनों, तो उसके लिए मतदाता सूची तैयार करना यह भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। फिर हम दूसरा कार्य देखते हैं। इसमें दूसरा कार्य क्या है? तो दूसरा कार्य है ये भैया बहनों, हम देखते हैं राजनीतिक दलों का मान्यता देना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना। हम देखते हैं हमारे देश में कई राजनीतिक दल हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, फिर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, ऐसे बहुत सारे पार्टियों का नाम आप जानते हैं भैया बहन। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना यह भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। मतलब जब तक उसे निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता नहीं मिलेगी वह राजनीतिक दल नहीं कहलाएगा। जैसे हमने अपने गांव में या डूंगरगढ़ में या गली मोहल्ले में दल बना लिया, और दल बना करके हम कहते हैं हमारा यह राजनीतिक दल है, पर जब तक उसको निर्वाचन आयोग से पंजीकृत नहीं होगा तब तक उसे राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। भैया बहनों, फिर हम आगे और बढ़ें। तीसरा कार्य देखिएगा, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। दिख रहा है इस घेरे में, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। तो भैया बहनों, हम जानते हैं कि हर पार्टी का एक राजनीतिक चुनाव चिन्ह दिया जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास कमल फूल का निशान है, पर भारतीय जनता पार्टी ने उसको ये नहीं किया कि हमको कमल फूल अच्छा लगता है इसलिए हम कमल फूल को अपना चुनाव चिन्ह बनाएंगे।
या कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हमारा पंजा छाप रहेगा, हम पंजा ही रखेंगे। यह तय करने का कार्य निर्वाचन आयोग का है। बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप आपने देखा होगा चुनाव के समय भैया बहनों। तो हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उनके चुनाव चिन्ह का भी आवंटन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। उसके बाद और हम चलते हैं, इसके नीचे मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं भैया बहनों। यहां से देखिएगा निर्वाचन की व्यवस्था दिख रहा है, ये निर्वाचन की व्यवस्था। तो यहां पर निर्वाचन की व्यवस्था में क्या, हमारे देश में हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है, किसी कारण से बीच में भी हो जाता है। फिर विधानसभा का, पंचायत का, जिला पंचायत, जनपद सदस्य के लिए चुनाव होना। तो ये जितने भी चुनाव होते हैं उनकी संपूर्ण व्यवस्था कि उसके लिए कौन कौन से कर्मचारी नियुक्त होंगे, फिर उनके आने जाने की व्यवस्था क्या होगी, निर्वाचन के लिए क्या क्या आवश्यक तैयारी करनी है, उसके लिए बैलेट पेपर तैयार करना, मशीन की तैयारी करना, ये संपूर्ण कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य में आता है। ये सभी निर्वाचन आयोग के कार्य के दायरे में आता है। उसके बाद हम और देखते हैं चुनाव आचार संहिता तैयार करना। भैया बहनों, हर राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव आचार संहिता तैयार किया जाता है। मतलब चुनाव में उनको ये भी पालन करना पड़ता है जो निर्वाचन आयोग ने निश्चित किया है। जैसे एक निर्धारित समय रहता है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच प्रचार प्रसार होगा, उसके लिए प्रत्याशी कैसे होंगे, उसकी योग्यता क्या होगी, या कोई प्रत्याशी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का पालन नहीं करती है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई करना, उस पर उचित अनुचित देख करके उस पर एक्शन लेना, यह भी निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। मतलब चुनाव आचार संहिता तैयार करना यह भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं भैया बहनों, संसदों व विधायकों की अयोग्यता में राष्ट्रपति व राज्यपाल को परामर्श देना। सांसदों व विधायकों की अयोग्यता में, जैसे कोई सांसद चुन करके गया या कोई विधायक बन गया भैया बहन, मगर बाद में पता चला कि वह जाति प्रमाण पत्र गलत दिया था या उसने कोई गलत जानकारी दी है और वह सांसद बनने के लायक या विधायक बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे समय में वह राष्ट्रपति व राज्यपाल को परामर्श देता है। अगर विधायक है तो उसका परामर्श किससे, राज्यपाल के पास भेजेगा। अगर वह सांसद का मामला है, केंद्र सरकार का मामला है और गलत तरीके से या अवैधानिक तरीके से कोई पद प्राप्त कर लिया है तो उसके लिए वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है। भैया बहनों, उसके बाद आगे और हम जाने का प्रयास करें। यहां देखिएगा, उम्मीदवार के खर्च की सीमा का अनुपालन करवाना। चुनाव में यह भी तय किया जाता है कि एक विधायक के लिए चुनाव जो लड़ता है या एक सांसद के लिए जो चुनाव लड़ता है उसके लिए एक निर्धारित सीमा तय की जाती है कि वह चुनाव में कितना पैसा खर्च कर सकता है। यह व्यवस्था भी बनाई गई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहीं पैसे का दुरुपयोग करके वह लोगों को प्रलोभन दे करके या पैसे लुटा करके किसी तरीके से वह वोट ना खरीदे। मतलब जो पैसा है, पैसे के बल पर वह चुनाव लड़ने का अगर कोई प्रयास करता है तो उसके लिए एक मापदंड बनाने का प्रयास किया गया है कि ऐसा ना हो कि वह पैसे का गलत उपयोग करके चुनाव जीत जाए। और इसके लिए उम्मीदवार के खर्च की सीमा का अनुपालन करवाना भी इसकी जिम्मेदारी है। उसके लिए हर उम्मीदवार को निर्धारित जितना राशि तय किया जाता है उतना ही खर्च करना है और उसकी जानकारी निर्वाचन आयोग को देना होता है। उसके बाद हम देखते हैं भैया बहनों, चुनाव रद्द कर उपचुनाव करवाना। अगर ऐसा देखा गया कि उम्मीदवार ने हमारी आचार संहिता का पालन नहीं किया है या अवैधानिक तरीके से उसने पद प्राप्त किया है तो वह चुनाव रद्द करवा सकता है। या ऐसा लगता है किसी नगर में या किसी क्षेत्र में चुनाव जो हुआ है वह गलत तरीके से हुआ है तो वह उस चुनाव को रद्द कर सकता है। या कहीं पर कोई प्रत्याशी आकस्मिक घटना दुर्घटना का शिकार हो गया और वह पद रिक्त है तो ऐसे स्थिति में वह उपचुनाव करवा सकता है। यह भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। उसके बाद हम देखते हैं मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। भैया बहनों, यहाँ देखिएगा घेरा के अंदर आप देख पा रहे होंगे, मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना अर्थात जो मतदाता हैं वो भी जागरूक हों। अर्थात मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि कोई भी मतदाता अपने वोट को बेचे ना,
या किसी प्रकार से लालच में या प्रलोभन में आकर के वह अपना वोट किसी भी प्रतिनिधि को ना दे, जिससे गलत प्रत्याशी का चयन हो जाए। इसके लिए मतदाताओं में जन जागरण लाने का प्रयास किया जाता है। उसके लिए नुक्कड़, आम सभा, नाटक, फिर पॉम्पलेट, मतदाता जागरण पत्रक, ऐसे कई माध्यमों से आम आदमी को, मतदाताओं को प्रशिक्षण देने का भी कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो भैया बहनों, हम देखते हैं इस प्रकार से आज हमारे यहाँ जो व्यवस्था हम देख रहे हैं निर्वाचन आयोग के कार्य, तो इसमें जितने भी कार्य मैंने बताने का प्रयास किया भैया बहनों, इसमें यहाँ पर मैंने बताया निर्वाचन आयोग के कार्य, ये सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं और इसका एक ही उद्देश्य है, हमारे देश में निष्पक्ष, स्वतंत्र और ऐसा चुनाव हो जो किसी के बिना दबाव में आए, हर व्यक्ति अपने वोट का उपयोग कर सके, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और एक अच्छा प्रतिनिधि हम चुन सके। इसके लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। आज के लिए इतना ही भैया बहनों, अगले कालखंड में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।